दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार कोविल। तो दोस्तों, हाल ही में सिविल सर्विसेज के रिजल्ट आए हैं। सिविल सर्विसेज 2025 के जो रिजल्ट आए हैं, जिसमें अब ट्राइबल का जब देखा गया तो 73 सीट्स हैव बीन अलॉटेड टू द शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट्स फॉर द एंटायर इंडिया। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाली बात एक है, आउट ऑफ 73, 33 only from Rajasthan, and that to be मीनास। 33 सीट सिर्फ और सिर्फ मीना से आए, एक भी भील नहीं। भील तो क्या, दूसरा ट्राइबल का नाम ही नहीं है। अब दूसरे स्टेट में आते हैं, हमारे स्टेट में आ जाइए, तेलंगाना में। तेलंगाना में 4 से 5 सीट उनको आई है, एक भी गोंड नहीं, पूरे के पूरे उनको आई है। 73 में से 33 तो राजस्थान के चले गए, बाकी बचे कुचे थे यहाँ पर चले गए, तेलंगाना में चले गए। अब चलते हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में भी ऐसा क्या है, कुछ लोग जो है बोगस आदिवासी से, उन लोगों ने मारा है। फिर बाद में यहाँ एक, वहाँ एक, यहाँ एक, वहाँ एक, ऐसे मारा। अगर मानो ये लोग जो तेलंगाना के बंजारा हो या राजस्थान के मीना हो, ये तो आदिवासी नहीं है भाई, इनको तो 70s 60s, इनको तो 70s में मिलाया गया। इसमें जब से ये मिला है, ये तो तांडव मचा दे रहे, पूरा का पूरा हड़प कर ले रहे, ये आप सभी लोगों को मालूम है। स्टेट लेवल में तो इससे भी बदतर से बदतर परिस्थिति है। स्टेट लेवल में से 100 अगर कुछ जगह निकलती है तो उसमें से मोर देन 80% तो यही लोग रहते हैं। बाकी 20 में से कोई बिल रहता तो कोई बिलावा, तो कोई कोई अलग 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 ऐसी चीजें रहती है। तो सेम पैटर्न हर स्टेट में ऐसा ही हो रहा है। अब जैसा हमारा तेलंगाना है, ये लोगों ने तो ऐसा तांडव मचाया, ऐसा कि भाई आप बोल ही नहीं सकते। मेरे जैसा कोई तो भी एक कहीं ना कहीं छोटी मोटी नौकरी पा लिया, मगर दूसरा तो पूरा का पूरा वॉश आउट, पूरा स्मैश आउट। अगर आप 100 नौकरी डालेंगे तो 90 वही रहेंगे, बाकी के 10 में कोई गोंड रहेगा तो कोई अलग रहेगा तो कोई अलग रहेगा। तो इस तरह से राजस्थान वाले मीना भीलों की तेल लगा लगा के, और तेलंगाना में ये जो बंजारा, तेलंगाना वालों की तेल लगा लगा के, यानी हमारे गोंडों की। अब उधर महाराष्ट्र भी नाड़ा खोल के तैयार है, आओ भाई मार मेरी। अब वहां पर भी उनको एसटी में लेने की संभावना चल रही है। अगर ये बंजारा समाज अगर फिर से अभी महाराष्ट्र में अगर शेड्यूल ट्राइब के लिस्ट में शामिल हुआ, तो फिर तो आप तो गए। अब बस हमारा ठिकाना देखकर समझ जाओ, जल्दी से सड़क पर आ जाओ, 1-2 कर लो, नहीं तो तुम्हारी मारे जाने में कोई ये नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अगर ये लोग नहीं रहते, मानो कि ये मीना या अपने ट्राइबल में नहीं रहते, और यहाँ के जो बोगस महाराष्ट्र के ये नहीं रहते, ज़बरदस्ती इनको अपना डाला गया, हाँ, वोट बैंक के लिए, राजनीति के लिए इनको ज़बरदस्ती इनमें शामिल किया गया। अगर ये नहीं रहते, कोई ना कोई सच्चा आदिवासी, जो प्योर आदिवासी आज उस स्टेज में रहता था। कौन रहता था? चलो भाई कोई भील रहता था, भील नहीं तो नहीं, चल भाई गोंड रहता, गोंड नहीं तो नहीं, कम से कम संताल रहता, संताल नहीं कोई मुंडा रहता, मुंडा ने कोई ना कोई कैसे हलवा गिलवा कोई ना, मगर प्योर आदिवासी रहता था। ये लोग आए 70 के दशक में, 60 से 70 के दशक में ये आए। 70 के बाद इसमें इंदिरा गांधी के टाइम पे वोट बैंक के राजनीति के लिए इनको शामिल किया गया। जैसे ही शामिल किए, तब से आज तक ये तांडव मचा रहे, तो पूरा का पूरा आरक्षण खा रहे। ये जो फंड आती है वो भी खा रहे, जो राजनीति है वो भी खा ले रहे, और दूसरा नौकरियां भी खा ले रहे। स्टेट लेवल तो छोड़ो, सीधा सीधा नेशनल लेवल पर भी जा रहा है। अब गलती किसकी है? मानो एक स्टेट है, एक कौन सा तो भी एक स्टेट है जहां पर बोगस आदिवासी नहीं है, ओरिजिनल आदिवासी है, पर क्या फायदा? बोगस आदिवासी कहां पर है? जहां पर नहीं रहना चाहिए था वहां पर बोगस आदिवासी है। कहां पर है बोगस आदिवासी? राजस्थान में। राजस्थान वाले मार ले रहे, इनका तो कोई उसमें लफड़ा नहीं है,
मगर जैसे ही स्टेट लेवल में आते हैं तुम्हारे लोग ही जा रहे ना। तुम्हारे निकम्मेपन की वजह से पूरे भारत का आदिवासी समुदाय खतरे में आ गया है, अस्तित्व खो चुका है। हर डिपार्टमेंट है, नेशनल लेवल के हर डिपार्टमेंट में दो दो वही लोग हैं। अगर ऐसे ही चलते रहेगा तो कैसा? हम लोग थोड़ा बहुत तो भी सड़कों पर उतर आए, थोड़ा बहुत चल रहा, कोर्ट में कैसे चल रहा, आप लोगों का तो कुछ भी नहीं है। और हमारी परिस्थिति जानने के बाद महाराष्ट्र वाले हाथ पे हाथ रखकर खड़े हुए गए। कैसा भाई? तो इसलिए मैं कहता हूँ, उनकी देखो, राजस्थान वालों की देखो ठुकवा गई, हमारी भी बहुत सारी ठुकवा गई। अब तुम नाला खोल के रेडी हो, और ठुकवा लो, किसने मना किया? तो इस तरह से होता है दोस्तों। अगर ये लोग नहीं रहते तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं से अपना ही आ जाता था। अपन राजनीति से चले गए, गवर्नमेंट का फंड भी चले गया, और सारी की सारी नौकरियां चली गई। सेंट्रल के पूरे नौकरियां में यही लोग बसे हुए। अब हम ऐसे में क्या कर सकते? अब कोई कह रहा है कि अगर भील प्रदेश आ गया तो भील प्रदेश आने से रिजर्वेशन सिस्टम चेंज होता क्या? भील प्रदेश आने से ये लोग एसटी से निकल जाएंगे क्या बाहर, या कुछ नई नौकरियां सेपरेट भीलों के लिए लाएंगे क्या? ऐसा कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों। याद रखो, जब तक ये लोगों को आप बाहर का रास्ता दिखाओगे नहीं, एसटी सूची से इनको बाहर निकालोगे नहीं, अपना कुछ होने वाला नहीं है। ये लिख के ले लो, मैं आज बोलता हूँ, भील प्रदेश आने से या गोंडवाना आने से कुछ उखाड़ने वाले नहीं है। इनको सिर्फ एकमात्र विकल्प है, इनको एसटी सूची से बाहर हटाओ। भील प्रदेश की क्या जरूरत है? रहेंगे हम रहेंगे, तुम्हारा तुम हमारा हम, खत्म, फिनिश। कोई मतलब का नहीं। भील प्रदेश आने से क्या होगा? रिजर्वेशन सिस्टम ये करोगे या उनको एसटी से बाहर निकालोगे, सेंट्रल सिस्टम में क्या होगा? फिर भी वो आएगा ना। जब इधर से तेलंगाना का गोंड या महाराष्ट्र का गोंड या झारखंड का गोंड, उड़ीसा का गोंड कोई तो लिखेगा, तो वहां पर मीना ऑलरेडी बैठ के रहेगा। अगर भील वहां से लिखेगा, या राजस्थान से कोई लिखेगा, या गुजरात से कोई लिखेगा, तो इधर का बंजारा वहां खड़े रहेगा नेशनल लेवल में। फिर कैसे करेंगे? राष्ट्रीय स्तर पर कुछ नहीं कर पाते। तुम्हारी गलती के वजह से हमारी ठुकने गई, हमारी थोड़ी बहुत ही गलती से तुम्हारी भी ठुकने गई, यानी कि सब सब ठोक रहे। कौन ठोक रहे? बोगस आदिवासी। जो आदिवासी न होकर भी बीच में 70 के बाद 1970, 77, 80s में ये लोगों को शामिल किया गया, जिनकी वजह से आज अपन ये दिन देख रहे हैं। अब चूतिया बनाने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे कि बिल पर जाएंगे तो ये होगा, ये होगा। तो क्यों नहीं बात करते भाई? तुम इतने दिन से तुम हमारा रिजर्वेशन खा लिए, अब आपको बाहर बैठना होगा। आपका रिजर्वेशन पहले का जो है वो आपको दे दिया जाएगा, आपको एसटी सूची से बाहर निकालेंगे। ऐसा क्यों आंदोलन नहीं करता? आपको एसटी से निकालेंगे, अब हमारा हक है, हमारा अधिकार है, हम खाएंगे। आपको अब बाहर का रास्ता दिखाएंगे, चलो रे भाई उठो अपन ये काम करेंगे। ऐसा बोलकर कोई आता नहीं। क्यों? हम लड़ रहे, हम कितने परसेंट है? वी आर जस्ट 5% है। बाकी के वो लोग हैं, वो तो भी हम लड़ रहे। तुम भी लोगों का तो भाई दिमाग नहीं है। अब वो महाराष्ट्र वाले देखते हैं क्या करते हैं। अरे लड़ो, सड़कों पर आओ, कुछ 1-2 करो, पूरा स्थगित कर दो, तब जाकर ही कुछ होगा। ये राजनीति लोगों का सुनोगे, वो लोग तुम पे धर्म के नाम पे फंसाएंगे। कोई कहेगा कि हम हिंदू नहीं है, तुम हिंदू नहीं है, हम हिंदू, उसी में ही रहो, धर्म में ही रहो। इधर से ये लोग ठोक रहे हैं और बड़े बड़े पद पे ये जा रहे हैं। तुम इसमें ही रहो, संस्कृति कहो, ये करो, हम हिंदू नहीं है कहो, ये कहो, अरे हमारी आवाज उठाया, ये आने वाला बिरसा मुंडा है, ये होने वाला, कुछ नहीं उखाड़ सकता। अगर है दम तो चलो लगो काम पे। 1 साल में ये 1-2 कर दो, तुम्हारा देख के हमारा होता, हमारा देख के तुम्हारा होता, अपने दोनों का देखकर महाराष्ट्र वाला सुधर जाता। चलो, है तो बस कुछ होने वाला नहीं है। नमस्कार।